Hello students, I am Poonam Garg, Associate Professor, Department of Economics, Maharaja Agrasen College, Jagadri. We will discuss today Asian Development Bank. These are the contents of the lecture: Introduction, Objectives of Asian Development Bank, Functions and Achievements, Voting Power, and Failures. He is Mr. Masatsugu Asakawa, President, Asian Development Bank. ये जापान के फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल एडवाइज़र रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट बनने से पहले. ही इज़ मिस्टर अशोक लवासा, वाइस प्रेसिडेंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक. He is a very senior bureaucrat and he has been election commissioner in India, finance secretary, बड़ी important positions पर ये रह चुके हैं. This is the logo of Asian Development Bank. This is the headquarter of Asian Development Bank, which is situated in Philippines, Manila. Now, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है एक इम्पॉर्टेंट रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जो कि एशिया और पैसिफिक रीजन की इकोनॉमीज़ के डेवलपमेंट को असिस्ट करने के लिए स्थापित किया गया था. 1966 में इस बैंक की स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस में मनीला में है. इंडिया एडीबी के फाउंडर मेंबर्स में से एक है. एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो लार्जेस्ट वोटिंग पावर है वो जापान और यूएस के पास है. इंडिया का चौथा नंबर है. 1966 में जब एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी उस समय 31 देश इसके मेंबर्स थे. इस समय एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी संख्या 68 हो गई है. इनमें से 49 मेंबर्स एशिया और पैसिफिक रीजन से हैं और 19 कंट्रीज जो हैं वो इस रीजन से बाहर के हैं. एडीबी का जो मैनेजमेंट है वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है और एडीबी के बोर्ड में 12 डायरेक्टर्स इलेक्ट किए जाते हैं. इनमें से 8 डायरेक्टर्स एशिया और पैसिफिक रीजन से इलेक्ट होते हैं और बाकी के 4 डायरेक्टर्स आउटसाइड दिस रीजन इलेक्ट होते हैं. एशियन डेवलपमेंट बैंक के क्या उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऑब्जेक्टिव्स में पहला है टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना. एशियन डेवलपमेंट बैंक का उद्देश्य अपने सदस्य देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है. एशियन डेवलपमेंट बैंक एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और ये अपने मेंबर कंट्रीज को आर्थिक विकास के लिए लोन्स, ग्रांट्स और टेक्निकल असिस्टेंस देती है. सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, अधोसंरचना के विकास को बढ़ावा देना. एशियन डेवलपमेंट बैंक अपने सदस्य देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए कंसेशनल लोन्स, ग्रांट्स और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और ये अपने मेंबर कंट्रीज में आर्थिक और सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए
उनको असिस्टेंस देता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव एशियन डेवलपमेंट बैंक का ऑब्जेक्टिव है टू इरेडिकेट पॉवर्टी, निर्धनता का उन्मूलन करना। पॉवर्टी एलिविएशन एडीबी का मुख्य उद्देश्य है। जो एशिया और पैसिफिक रीजन के कंट्रीज हैं उनसे गरीबी को हटाना है, ये एडीबी का एक मुख्य उद्देश्य है। इस रीजन में दुनिया की जो पुअर पॉपुलेशन है उसका 2/3 इस रीजन में निवास करता है और इस रीजन में जो दुनिया के अंडरवेट चिल्ड्रन हैं वो 75% इस एरिया में, इस रीजन में रहते हैं। तो इस एशियन डेवलपमेंट बैंक का ये एक मुख्य उद्देश्य है कि इस रीजन से, एशिया एंड पैसिफिक रीजन से गरीबी को हटाना है, मिटाना है। फोर्थ इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण भी एडीबी का एक मुख्य उद्देश्य है और ये बैंक अपने मेंबर कंट्रीज को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और पर्यावरण के संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। क्लाइमेट चेंज के इशू को टैकल करना और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाना एडीबी का एक मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट इज टू प्रमोट रीजनल कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन, यानी क्षेत्रीय सहयोग और एकता को बढ़ावा देना। एशियन डेवलपमेंट बैंक अपने मेंबर कंट्रीज में एकता और सहयोग को बढ़ाने के लिए काम करता है। ये इंटरनेशनल ट्रेड को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रमोट करता है और मेंबर कंट्रीज में निवेश के प्रवाह को फैसिलिटेट करता है। नेक्स्ट इज टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट सेक्टर। एशियन डेवलपमेंट बैंक प्राइवेट सेक्टर को भी एनकरेज करता है कि वो मेंबर कंट्रीज में पूंजी का निवेश करें। नेक्स्ट इज देयर आर सम अदर ऑब्जेक्टिव्स, कुछ अन्य उद्देश्य भी हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के, जैसे कि क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना और इंक्लूसिव ग्रोथ को, समावेशी विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट इज टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट, यानी ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना। टू एक्सेलरेट द प्रोग्रेस इन जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता की दिशा में काम करना, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के ये उद्देश्य हैं। नेक्स्ट थिंग इज फंक्शंस और अचीवमेंट्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की क्या उपलब्धियां हैं और क्या इसके कार्य हैं। फर्स्ट इज टू एडवांस लोन्स, ऋण देना। एडीबी का ये मेन फंक्शन है कि ये अल्प विकसित मेंबर कंट्रीज को कंसेशनल रेट्स पर, रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराता है। ये बैंक प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी, जो मेंबर कंट्रीज के प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं, उनको भी उन देशों की सरकार की गारंटी पर प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए लोन्स उपलब्ध कराता है और ये मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स देता है। मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। ज्यादातर एडीबी अपने मेंबर नेशंस को डायरेक्ट लोन्स देता है और प्राइवेट इन्वेस्टर्स के द्वारा दिए जाने वाले लोन्स की गारंटी भी देता है। सेकेंड फंक्शन इज
टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस, तकनीकी सहायता देना। एशियन डेवलपमेंट बैंक अपने मेंबर नेशंस को टेक्निकल असिस्टेंस भी देता है। टेक्निकल असिस्टेंस का क्या मतलब है? प्रोफेशनल गाइडेंस देना, एक्सपर्ट गाइडेंस देना। ये अपने मेंबर कंट्रीज़ को उनकी विकास की योजनाओं के लिए गाइडेंस देता है और उनकी अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन करना, एनालिसिस करना, इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन देना, इस प्रकार के विषयों पर अपने मेंबर कंट्रीज़ को एक्सपर्ट एडवाइस देता है। बैंक अपने एक्सपर्ट्स को मेंबर कंट्रीज़ में भेजता है ताकि वहाँ पर वो उनका मार्गदर्शन कर सकें और उनको एक्सपर्ट एडवाइस दे सकें। थर्ड इज पॉवर्टी इरेडिकेशन, निर्धनता का उन्मूलन करना। एशियन डेवलपमेंट बैंक एशिया और पैसिफिक रीजन में गरीबी को दूर करने के लिए लगातार एफर्ट्स करता रहा है और अपने रीजन में, अपने इस क्षेत्र में पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी को रिड्यूस करके इसने रिड्यूस करने में काफ़ी सफलता हासिल की है। मोर देन हाफ जो है अपने इलाके में, इस रीजन में एडीबी ने गरीबी को रिड्यूस किया है और इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने के लिए, समावेशी विकास को अचीव करने के लिए काम किया है। समावेशी विकास का मतलब क्या होता है कि जो पुअरेस्ट क्लास है उनको विकास के दायरे में लाना, विकास की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना समावेशी विकास कहलाता है। नेक्स्ट थिंग इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण। एडीबी अपने मेंबर कंट्रीज को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और पर्यावरण के संरक्षण के लिए हेल्प प्रोवाइड करता है। 2002 में एडीबी ने एनवायरनमेंट पॉलिसी बनाई और एशिया और पैसिफिक रीजन में क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए लगातार एडीबी एफर्ट्स कर रहा है। नेक्स्ट इज अपग्रेडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक अधोसंरचना को बढ़ावा देना, अपग्रेड करना। इस संदर्भ में स्वास्थ्य और शिक्षा पर मेनली एडीबी ने फोकस किया है और शिक्षा को इम्प्रूव करने के लिए और जनसंख्या के स्किल सेट को इम्प्रूव करने के लिए एडीबी ने स्ट्रेटजीज डेवलप की हैं और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए भी काम किया है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने HIV एड्स को कंट्रोल करने के लिए कमेंडेबल जो है वर्क किया है और अपने मेंबर कंट्रीज में स्वास्थ्य की सुविधाओं को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी काम एडीबी ने किया है। नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी शहरी अधोसंरचना में सुधार। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लिए हैं, जैसे कि एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हैं, प्रोवाइडिंग वाटर फॉर ऑल, इम्प्रूविंग सैनिटेशन, सफाई इम्प्रूव करना, स्ट्रेंथनिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो सार्वजनिक यातायात है उसको मजबूत करना। इस प्रकार के जो हैं शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने काफ़ी काम किया है। नेक्स्ट इज प्रमोटिंग कोऑपरेशन अमंग मेंबर नेशंस। एडीबी अपने सदस्य देशों में क्षेत्रीय सहयोग को और एकता को बढ़ाने के लिए भी काम करता है और इसने अपने सदस्य देशों में इन्वेस्टमेंट के प्रवाह को बढ़ाने के लिए काफ़ी काम किया है, जिससे कि मेंबर नेशंस और ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक आए हैं। नेक्स्ट इज
प्रोवाइडिंग डिजास्टर एंड इमरजेंसी असिस्टेंस। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो अपने मेंबर कंट्रीज को किसी डिजास्टर की अवस्था में या किसी इमरजेंसी सिचुएशन में, किसी नेचुरल कैलेमिटी की अवस्था में, प्राकृतिक आपदा में, जैसे कि अर्थक्वेक है, ठीक है, साइक्लोन है, बाढ़ है, भूकंप है, कोई महामारी है, या किसी और प्रकार की कोई आपातकालीन स्थिति है, उसमें अपने मेंबर नेशंस को ये वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों प्रकार की सहायता उपलब्ध कराता है। एडीबी ने डिजास्टर एंड इमरजेंसी असिस्टेंस पॉलिसी अपने मेंबर नेशंस के बेनिफिट के लिए बनाई है। नेक्स्ट इज अदर फंक्शंस। एडीबी के कुछ अन्य कार्य भी हैं, जैसे कि इट वर्क्स फॉर प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, और विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण को प्रमोट करने के लिए ये काम करता है। और ये अपने मेंबर कंट्रीज को अपने फाइनेंशियल सेक्टर को अपग्रेड करने के लिए और अपनी कैपिटल मार्केट्स को, पूंजी बाजार को मजबूत बनाने के लिए भी मदद करता है। एंड इट प्रोवाइड्स एक्सपोर्ट क्रेडिट असिस्टेंस, इसने निर्यातों के लिए भी क्रेडिट सहायता ये उपलब्ध कराता है। इसके अलावा अभी रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिसंबर 2020 में 9 बिलियन यूएस डॉलर्स का कोरोना वायरस वैक्सीनेशन फंड भी बनाया है, ताकि अपने मेंबर नेशंस को ये कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन के लिए असिस्ट कर सके। नेक्स्ट थिंग इज वोटिंग पावर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी के 68 मेंबर नेशंस हैं, जिसमें से 49 जो कंट्रीज हैं वो एशिया और पैसिफिक रीजन से हैं, और 19 कंट्रीज इस रीजन से बाहर के रीजन से हैं। जो एशिया और पैसिफिक रीजन के 49 नेशंस हैं, उनके पास टोटल वोटिंग पावर का 65.16% है, और बाकी के जो 19 कंट्रीज हैं, 19 देश हैं जो आउटसाइड रीजन से हैं, उनके पास एडीबी की वोटिंग पावर का 34.84% है। एडीबी की जो लार्जेस्ट वोटिंग पावर है, वोटिंग पावर में जो लार्जेस्ट शेयर है वो जापान और यूएस का है, और इंडिया का 4th प्लेस है एडीबी की वोटिंग पावर में। नेक्स्ट इज फेलियर्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, हमने अभी देखा है कि बहुत सारी सफलताएं एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हासिल की हैं, लेकिन कुछ एक कमियां भी हैं, कुछ एशियन डेवलपमेंट बैंक की असफलताएं भी हैं। तो देखते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की क्या क्या फेलियर्स हैं। नंबर 1 इज इनएडिक्वेट फाइनेंशियल हेल्प, अपर्याप्त वित्तीय सहायता। कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो अपने मेंबर कंट्रीज की जो वित्तीय ज़रूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर पाया है। बैंक उनको मदद तो करता है, लेकिन उनकी ज़रूरतों के हिसाब से ये मदद इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त है। सेकंड इज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कमर्शियल क्रेडिट। जो एडीबी की रेट ऑफ इंटरेस्ट है कमर्शियल क्रेडिट के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा है, और अल्पविकसित देशों को ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा महसूस होती है। थर्ड इज डिफेक्टिव लोन पॉलिसी। एडीबी की जो लोन पॉलिसी है वो काफ़ी रिजिड है, इसको मतलब लोन देने में टाइम ज़्यादा लगता है, और बैंक जो लोन देता है वो बोरोइंग कंट्री की रीपेइंग कैपेसिटी को ध्यान में रख कर के लोन देता है,
जो कि अल्पविकसित देशों के हिसाब से उचित नहीं है, क्योंकि अल्पविकसित देशों की जो आर्थिक स्थिति है वो इस प्रकार की होती है कि उनकी रीपेमेंट कैपेसिटी कम होती है। जब वो लोन लेते हैं, बोरोड फंड्स का सही प्रयोग करते हैं, प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए प्रयोग करते हैं, तब उनकी रीपेमेंट कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है, उससे पहले वो कम ही रहती है। जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो उसके आधार पर, रीपेइंग कैपेसिटी के आधार पर उनको लोन देता है। नेक्स्ट इज टू मच डिपेंडेंस ऑन मेजर डोनर कंट्रीज। जो डोनर कंट्रीज हैं वो मेनली जापान और यूएसए हैं, जो कि एडीबी के रिसोर्सेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, और इसी वजह से एडीबी की लैंडिंग पॉलिसी पर इन दोनों कंट्रीज का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो इससे एडीबी की जो एक इंडिपेंडेंट वर्किंग है उसमें एक रुकावट आती है। नेक्स्ट इज लेस प्रोजेक्ट्स फॉर रूरल डेवलपमेंट। एडीबी जो है वो रूरल डेवलपमेंट, हालांकि रूरल डेवलपमेंट एडीबी के उद्देश्यों में से एक है, लेकिन एशिया और पैसिफिक रीजन जो है उनमें आधे से ज़्यादा जनसंख्या ऐसी है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कंपैरेटिवली कम प्रोजेक्ट्स लिए हैं। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी प्रोजेक्ट्स एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लिए हैं, लेकिन रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अभी और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज less schemes for poor and marginalized sections of society. जो बहुत निर्धन वर्ग है समाज का, मार्जिनलाइज सेक्शन है सोसाइटी का, उसके लिए बहुत कम स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च की गई हैं, जबकि पॉवर्टी को इरेडिकेट करना और समावेशी विकास को अचीव करना एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक की असफलताओं में नेक्स्ट इज पुअर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एडीबी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छी नहीं है, और पुअर परफॉर्मेंस उसकी लैंडिंग कैपेबिलिटी को जो है वो नेगेटिवली अफेक्ट करती है। इसके अलावा कुछ अन्य असफलताएं भी हैं, जैसे कि जो एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो एडीबी ने काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स लिए हैं, और उनकी वजह से जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं, जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं उन एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स की, एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स की वजह से उनकी रीसेटलमेंट की प्रॉब्लम जो है वो एक काफ़ी बड़ी समस्या बनी हुई है। दूसरा क्या है कि जो एडीबी का उद्देश्य रहा है कि एशिया और पैसिफिक रीजन में रीजनल इंटीग्रेशन को, क्षेत्रीय एकता को हासिल करना है, जिस प्रकार से यूरोपियन यूनियन में जो है वो यूरोपियन कंट्रीज जो है वो क्लोजली इंटीग्रेटेड हैं, उस तरीके से एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो अपने इस उद्देश्य में ज़्यादा सफल नहीं हुआ है कि एशिया और पैसिफिक रीजन में रीजनल इंटीग्रेशन को अचीव करने का इसका जो उद्देश्य था। तो इस प्रकार से ये कुछ एक असफलताएं भी रही हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। नेक्स्ट इज based on this chapter, these are the essay type questions. First is, what is Asian Development Bank? Asian Development Bank क्या है? Discuss its achievements and failures. इसकी उपलब्धियों और असफलताओं का वर्णन करें।
Next is Asian Development Bank has not been much successful in achieving its objectives. Elucidate. एशियन विकास बैंक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में ज्यादा सफल नहीं हुआ है, इस कथन की व्याख्या करें. These are the short answer type questions. What are the objectives of Asian Development Bank? एशिया विकास बैंक के क्या उद्देश्य हैं? Second is what functions are performed by Asian Development Bank? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं. नेक्स्ट इज डिस्कस द फेलियर्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक. एशियन डेवलपमेंट बैंक की असफलताओं की व्याख्या करें. एंड फोर्थ इज व्हाट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक. एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है. These are the objective type questions. First is in which year Asian Development Bank was established? Asian Development Bank की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? Which of the following country has highest voting power in Asian Development Bank? Asian Development Bank में कौन से देश की वोटिंग पावर सबसे ज्यादा है? India is one of the founder members of Asian Development Bank. India एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक फाउंडर मेंबर है. इज इट ट्रू और फॉल्स? नेक्स्ट इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस. इनमें से किस क्षेत्र में एशियन डेवलपमेंट बैंक वित्तीय सहायता प्रदान करता है? पॉवर्टी एलिविएशन, बी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, सी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डी ऑल ऑफ दीज. Next is the headquarters of Asian Development Bank are in A. Philippines, B. Japan, C. India, D. Nepal. So that's all about Asian Development Bank. Thank you very much.